discuss the most important patterns और कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स होते क्या हैं, ताकि हम उनको डिस्कस करते हैं कि वो आपको कैसे हेल्प करते हैं एज एन इन्वेस्टर, आप उसको कैसे डील करते हैं उनके साथ और फिर अपनी एक अच्छी ट्रेड सेट करते हैं। तो ये 4 किस्म के पैटर्न टाइप्स होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। ट्रायंगल होता है, चैनल्स होते हैं, वेजेस होते हैं एंड हेड एंड शोल्डर्स होते हैं। तो अभी हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं कि ट्रायंगल क्या होते हैं। ट्रायंगल बहुत ज़्यादा पॉपुलर किस्म का पैटर्न्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं ट्रायंगल्स। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह के होते हैं। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है जो 2 ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने के बाद बनता है, जिसमें लाइन ऑफ सपोर्ट और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि ओपेक्स पे आके अपना मीट करता है, ये ओपेक्स होता है। ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, इसमें मार्केट अप एंड फोर्थ डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड शो करता रहता है, सेम रहता है। इसी तरीके से इसके अंदर मार्केट मूव करती है फोर्थ एंड बैक, बैक एंड फोर्थ, इस तरीके से करती है। इसी तरीके से जो असेंडिंग है, असेंडिंग ट्रायंगल्स होते हैं, वो ऐसे करके ट्रायंगल्स बने होते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल्स, ये शो करते हैं आपको। ये इस तरह मैं आपको पहले ड्रॉ कर लूं, फिर मैं आपको इसका असेंडिंग को भी बता देता हूँ। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल्स होते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल्स की पहले बात कर लेते हैं। ये मार्केट जो है ना, ये बायर्स के लिए होती है कि मार्केट बायर्स यहाँ पे ये लाइन ऑफ सपोर्ट एंड लाइन ऑफ रेजिस्टेंस जहाँ पे कन्वर्ज करती है ना, इस पॉइंट को ओपेक्स कहते हैं। यहाँ पे जाके इसके अंदर जो भी पैटर्न बन रहा होता है वो आपको पता लगता है असेंडिंग पैटर्न है। इट मीन्स कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे जा रही है। तो वो इट मीन्स कि बायर्स यहाँ पे ऐड होते रहते हैं। बायर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो मार्केट बायर्स जो है ना, उन सब उनका कंट्रोल है। जिस तरह उनका कंट्रोल है, ये ऊपर रहता है। फिर ये इस पॉइंट ऑफ टाइम से अगर ये बाहर निकल जाए तो ये प्रॉब्ली अपसाइड पे ये जाता है। तो इसीलिए ये जब आपके पास ट्रायंगल बन रहा हो, असेंडिंग ट्रायंगल बनना चाहिए, तो वो बाइंग, अगर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो वो बाइंग पैटर्न शो कर रहा होता है। इसी तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा हो तो वो सेलर का कंट्रोल शो कर रहा होता है कि सेलर का कंट्रोल है मार्केट में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, इस सेलर का कंट्रोल है इस जगह पे। तो सेलर्स जो है ना, सेलर्स आर इन कंट्रोल, तो उनका प्रेशर है सेलर्स का, तो मार्केट जो है ना डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। इसी तरीके से जब मार्केट ये अपना ट्रायंगल से रेक्टेंगल ट्रायंगल से ये बाहर निकलेगी तो ये प्रॉब्ली डाउनवर्ड्स जाएगी। इसीलिए लोग इस टाइम पे सेल कर रहे होते हैं, तो सेलर्स का बहुत प्रेशर होता है। सेकेंडली, इसका एक और बड़ा फायदा होता है कि आपको एक आइडेंटिफाई करता है कि जो आपका ये जो ट्रायंगल का एरिया है, ये आपको बताता है कि लेट से ये जो एरिया इसका ट्रायंगल का है, इसी तरीके से ये वाला एरिया ट्रायंगल का ये वाला एरिया ट्रायंगल का, ये एरिया ट्रायंगल का। अब ये आपको आइडेंटिफाई करता है, हेल्प करता है कि आप इसका एरिया आइडेंटिफाई कर सके कि मार्केट ने अप साइड पे जाएगी तो कितने लेवल तक जा सकती है, डाउन साइड पे जाएगी तो कितने लेवल तक जा सकती है। अगर सिमेट्रिकल रहेगी तो अप एंड डाउन जाने के दोनों चांसेस हैं। लेट से मैं ये ज्यूम करता हूँ, ये 100 पिप्स थी मार्केट इस टाइम पे, 100 पिप्स थी मार्केट का जो डिफरेंस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 पिप्स था। अब ये इधर से जब ये ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट को, जब ये अपना रेक्टेंगल को क्रॉस करेगी या इस पॉइंट से नीचे आएगी, तो ये दोनों अप एंड डाउनवर्ड 100 पिप्स की तरफ जा सकती है। इसी तरीके से असेंडिंग जो ट्रायंगल है, जब वो ये शो कर रहा होता है, तो यहाँ पे लेट से ये 15 पिप्स थी इसका डिफरेंस, तो ये अप साइड पे 15 पिप्स जाने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। तो आपको एक आइडिया एक मिल रहा होता है कि जब मार्केट ने अप साइड जाएगी तो ये 15 पिप्स ऊपर जा सकती है। इसी तरह ये जब ये डाउन ट्रेंड शो कर रहा था डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो ये भी अगर लेट से 15 पिप्स शो कर रहा था, तो ये मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड भी 15 पिप्स जाने के चांसेस हैं। तो एक आपको अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि चांसेस हैं, मतलब आपको मार्केट इसके करीब करीब वो आपको शो कर रहा होता है। तो ये ट्रायंगल्स जो है ना, ये आपको हेल्प करते हैं इस तरह आपको ट्रेड करने में कि ये कहाँ पे किस लेवल तक जा सकता है। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, चैनल चार्ट पैटर्न, वेजेस चार्ट पैटर्न्स।
तो ये चार्ट पैटर्न डिस्कस करने के बाद हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे बनते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और वो है इन्वेस्टर को कैसे यूज नहीं करने चाहिए ताकि उनकी ट्रेड अपनी खराब ना हो सके। प्रॉब्ली ये चार्ट पैटर्न आपको यूज इसीलिए करते हैं कि आप अच्छी ट्रेड को अपनी एक ट्रेड बना सके ताकि आप बेहतर प्रॉफिट्स को जनरेट कर सके अपने लिए। तो इसलिए हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न्स के होते क्या हैं, ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि हेड शोल्डर चार्ट पैटर्न्स बनते कैसे हैं। सबसे पहले हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनाने के लिए चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक शोल्डर होता है, लेफ्ट शोल्डर जिसे कहते हैं, एक हेड होता है, एक राइट शोल्डर होता है, एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज नेक लाइन। सबसे पहले जो ग्राफ का ट्रेंड होता है, आप सबसे पहले एक ग्राफ लेते हैं जिसमें ये अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बन रहा होता है। इस ग्राफ का टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, वो आप कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये देखें ग्राफ का अप ट्रेंड हुआ है, ये लेफ्ट साइड से ये देखिए अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्राफ अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। फिर वहां पे एक लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। लाइन ऑफ रेजिस्टेंस एक पॉइंट पे क्रिएट होती है जिसे हाई लाइन ऑफ रेजिस्टेंस कह सकते हैं हम। फिर उसके बाद एक रिवर्सल होता है मार्केट का, और वो जहाँ के एक जिस पॉइंट पे लाइन ऑफ सपोर्ट क्रिएट होती है उसे नेक लाइन कहते हैं, ठीक है। फिर दोबारा एक अप ट्रेंड शो होता है, और जो कि अप ट्रेंड जो है इसका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है वो पिछली लाइन ऑफ रेजिस्टेंस से हाई होती है। यानी कि लाइन ऑफ रेजिस्टेंस मींस कि जिस पॉइंट पे इसका हाई लगा है वो पिछले हाई से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हायर हाई है, हायर हाई है। फिर मार्केट रिवर्सल की तरफ जाती है और मार्केट दोबारा एक राइट शोल्डर क्रिएट करती है कि मार्केट फिर जब राइट शोल्डर क्रिएट खत्म होता है तो मार्केट इसको ना इस हेड एंड शोल्डर को कहते हैं बेरिश रिवर्सल भी ट्रेंड कहते हैं इसको, ठीक है। तो मार्केट ताकि लोअर ट्रेंड शो कर रही होती है, मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है हेड एंड शोल्डर क्रिएट होने के बाद। तो ये एक आपका यहाँ पे हाई बना है, इसके बाद हायर हाई है, ये लोअर हाई क्रिएट होता है। और जो लाइन ऑफ सपोर्ट बनती है उसको अगर आप मिक्स करते हैं, उसको उन दोनों पॉइंट्स को जो आपके पास बन रहे होते हैं अगर आप क्रिएट करते हैं तो एक आपके में नेक लाइन क्रिएट हो जाती है। तो प्रॉब्ली जब मैं ये लेफ्ट शोल्डर के ऊपर जब लेफ्ट शोल्डर बन रहा होता है तो वॉल्यूम किसी भी स्टॉक का, कमोडिटी का, फॉरेक्स का बहुत हाई होता है, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई लग रहा होता है। इसी तरह जब हेड क्रिएट होता है तो वॉल्यूम कम होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट शोल्डर। राइट शोल्डर में भी वॉल्यूम कम लगता है, लेफ्ट शोल्डर में हेड में भी वॉल्यूम कम लगता है। बट जब मार्केट अपनी बेरिश रिवर्सल होती है, जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड शो करती है तो दोबारा से आपका वॉल्यूम दोबारा से ज्यादा ट्रेड होना शुरू हो जाता है। तो ये तो आपका हेड एंड शोल्डर क्रिएट होता है कि कैसे हेड एंड शोल्डर बनता है। पर मैं आपको ये बताता हूँ कि अब इन्वेस्टर्स कौन सी गलती करते हैं जब हेड एंड शोल्डर का ग्राफ ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वो अब आपको हम बताते हैं कि हेड एंड शोल्डर का ग्राफ ट्रेड करते हुए वो कौन सी गलती करते हैं। अच्छा, ऐसे है कि जो बिगेस्ट मिस्टेक ट्रेडर्स मेक ड्यूरिंग द ट्रेड इज कि दे थिंक द अप ट्रेंड विल रिवर्स व्हेन दे सी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। जब जिस तरह हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है उनके ग्राफ में, उनको लगता है कि जिस तरह आप जो है रिवर्सल की तरफ मार्केट जाना शुरू हो गया, पर जरूरी नहीं है हर केस में ऐसा हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसका शो करता हूँ। लेट्स से कि एक ग्राफ शो हो रहा है, एक मार्केट बहुत अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है और 6 मंथ से मार्केट का ट्रेंड यही चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड। बट आगे जाके आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आता है। उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आप जाके देखते हैं कि आपको एक मार्केट हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक शो कर रही है, पर उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो मार्केट दोबारा डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है, 6 मंथ अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही है और 3 से 4 वीक का एक आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आया है, तो जरूरी नहीं है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाए। वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इतना पुराना जो मार्केट ट्रेंड है वो क्रश करके आगे भी जा सकता है, मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो ये एक मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक होती है जो ट्रेडर्स करते हैं कि हमें लगता है, उनको लगता है कि जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होगा तो जरूरी है मार्केट ने डाउनवर्ड ट्रेंड में तरफ चल जाना है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ जो मार्केट में ट्रेडर्स करते हैं गलती, वो ये होती है। देखिए स्टॉप लॉस के ऊपर गलती होती है। स्टॉप लॉस के ऊपर ऐसे गलती होती है कि जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होता है, ये देखिए जिस तरह एक लेफ्ट शोल्डर क्रिएट हो रहा है, लेफ्ट शोल्डर के बाद एक ये हेड क्रिएट हो रहा है एंड देन फिर राइट शोल्डर क्रिएट हो रहा है। तो जो स्टॉप लॉस लगता है जब आपका सेलिंग पॉइंट आता है तो वो स्टॉप लॉस इस पॉइंट तक जाकर लगा देते हैं कि मार्केट इससे पीछे जाएगी तो मार्केट ऑटोमेटिकली हमारा सेल हो जाएगा, पर वो जरूरी नहीं है इस केस में ऐसे हो। वो मार्केट गिरना शुरू हो जाती है और वो प्रॉब्लम की तरह था। तो इसलिए इसकी जो नेक लाइन क्रिएट होती है ना, नेक लाइन के फौरन बाद नेक लाइन के ऊपर एक स्विंग सा बनता है। राइट शोल्डर के बाद नेक लाइन के ऊपर एक स्विंग सा बनता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाता है कि अब मार्केट ने डाउनवर्ड ट्रेंड शो करना है, तो अब आपके लिए टाइम है, बेस्ट टाइम है टू सेल योर स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड कमोडिटी। तो आपका जो इसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, वो इस पॉइंट तक होना चाहिए, इस पॉइंट तक।
कि आप इससे ज्यादा ऊपर ना लगाएं, ताकि इससे ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो अब ये नीचे तो ऑटोमेटिकली मार्केट ने डाउनवर्ड जाना ही जाना है। तो ये आपको ये बेनिफिट यही है कि आप फॉरन स्टॉप लॉस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा दें। तो ये जो है ना कॉमनैलिटीज जो हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि ट्रेडर्स करते हैं। तो इसीलिए इस चीजों से अवॉइड करना चाहिए ताकि आप एक अच्छी ट्रेड कर सकें हेड एंड शोल्डर के बारे में। तो हेड एंड शोल्डर के ग्राफ को मैंने बड़े डिटेल में आपको समझाया, इसमें आपको काफी चीजों का ना एलैबोरेट होगा कि आपके वेज चार्ट पैटर्न्स, बट वेज चार्ट पैटर्न्स आर, हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स, उसके उसके बाद हमने चैनल चार्ट पैटर्न डिस्कस किया है। अब हम वेज चार्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये एक ट्रेडर को कैसे हेल्प करता है उसकी ट्रेड में। तो चलें जी, वेज के बारे में बात करते हैं। वेज दो तरह के होते हैं, एक राइजिंग वेज होता है, एक फॉलिंग वेज होता है। राइजिंग वेज ये होता है, वो उसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आपके पास कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, किसी भी टाइम फ्रेम का आपने चार्ट पैटर्न ले लिया है आपने, उसके बाद ये देखिए आपको ये अप ट्रेंड शो होगा, आपका कैंडलस्टिक ये शो कर रहा है कि आपका अप ट्रेंड है। याद रखिएगा कि वेज पैटर्न जो है ना, ये राइजिंग वेज, ये बुलिश बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, यानी कि आगे जाके आपको सेलिंग प्रेशर इतना होता है कि आपको चीजें सेल करनी पड़ती हैं, ना कि बाय करनी पड़ती हैं। तो अभी हम ये देखते हैं, लेट्स से कि ये हमारे पास एक अप ट्रेंड बन रहा है कैंडलस्टिक चार्ट का, यानी कि हमारे पास प्राइस ऊपर जा रही है और लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जाके एक अपर साइड पे एक लाइन ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बनती है, ये एक हाई लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बनती है। फिर वहां से एक आपको थोड़ा सा रिवर्सल शो होता है प्राइस का, एंड देन देयर इज अनदर लाइन ऑफ सपोर्ट एक क्रिएट होती है इस साइड के ऊपर। फिर आपको एक अप ट्रेंड शो होता है, अप ट्रेंड शो होने के बाद यहाँ पे जाके एक लाइन ऑफ रेजिस्टेंस एक और क्रिएट होती है एक अपर पॉइंट के ऊपर। जब लाइन ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस एक क्रिएट होती है, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्सल की तरफ जाती है। फिर एक सेकंड सपोर्ट लाइन बनती है जो कि उस फर्स्ट सपोर्ट लाइन से हायर होती है। इसी तरीके से ये जो सेकंड रेजिस्टेंस है ये भी हायर है फर्स्ट रेजिस्टेंस से। तो ये जब तक अगर ये फॉर्मेशन ना बने तो ये तब तक वेज को एक कंप्लीट नहीं वेज बनाता। इसी तरीके से थर्ड देखें आपका अप ट्रेंड शो हो रहा है, यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, एंड देन इट विल फॉल डाउन। ये फॉल डाउन कैसे होती है, इसका लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए आपने सबसे पहले जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते हैं उसमें आपने लाइन ऑफ रेजिस्टेंस लगाने हैं, जिसे रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। इसी तरीके से सपोर्ट पॉइंट्स के ऊपर सपोर्ट, दोनों सपोर्ट पॉइंट्स के ऊपर आपने एक सपोर्ट लाइन बनानी है। कम से कम एक वेज के अंदर दो सपोर्ट्स और दो रेजिस्टेंस तो आपको मिलेंगे। अगर मैक्सिमम 3 मिल जाए तो वो बहुत अच्छी वेज होती है, अगर मैक्सिमम 2 से कम नहीं होनी चाहिए, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये थोड़ी लो स्लोप होती है, अगर ये लो स्लोप ना बने तो ये वेज को फॉर्मेशन को क्रिएट नहीं करती। इसी तरीके से हाई स्लोप जो है सपोर्ट लाइन होती है, अगर वो दोनों मिलते हैं तो एक पॉइंट पे जाके क्रॉस ओवर होते हैं तो जाके एक वेज क्रिएशन होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जाके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखेंगे कि थर्ड रेजिस्टेंस जब क्रिएट हुई है तो मार्केट यहाँ से जाके रिवर्सल हो गई है, यानी कि बेरिश रिवर्सल ट्रेंड था कि यहाँ पे जाके आपका सेलिंग प्रेशर बढ़ता गया है और यहाँ पे आपकी वेज क्रिएट हो गई। तो अब आपको सेल कर देना चाहिए मार्केट में, ना कि बाइंग करनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम आप इससे फायदा उठा सकें। अच्छा, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम देखें कि आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको सेलिंग किस टाइम पे कर लेनी चाहिए। ये जो है आपके पास कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ये कैंडलस्टिक चार्ट जो है ये आपको ये कैंडलस्टिक चार्ट जो है ये आपको ये शो कर रहा है। देखें कि यहाँ पे कैंडलस्टिक बन रही है और यहाँ पे जाके जो आगे अब फॉलिंग वेजेस कैंडलस्टिक्स बन रही हैं, ये इनकी बॉडी जो है वो पिछली कैंडलस्टिक की बॉडी से ज्यादा है। तो इट मींस कि ये स्ट्रॉन्ग वेज बन रही है, यानी कि आपको बड़ी स्ट्रांगली एक सिग्नल मिल रहा है कि आप यहाँ पे सेलिंग शुरू कर दें, ना कि आप बाइंग करें, आगे सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके ये एक पॉइंट होता है कि आपने जो जब लाइन ऑफ सपोर्ट लाइन से क्रॉस करती है तो जब सेकंड ये बॉडी बनती है कैंडलस्टिक चार्ट की, तो आपने इसके इधर अपना जो है सेल कर देना है अपनी ट्रेड को, ताकि आप उस बेहतर बेनिफिट्स ले सके। तो उससे पहले आपने क्या करना है कि इसका स्टॉप लॉस आपने जो इससे पहले वाली बॉडी है इसके जो हायर पोर्शन है यहां तक आपने एक स्टॉप लॉस लगा देना है, ताकि इससे नीचे इससे ऊपर ना जाए, आपको सेल कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आप जाके इस तरह आप सेलिंग प्रेशर करते हैं तो एक राइजिंग वेज इस तरह फॉर्म होती है कि आपको ये बड़ा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर और बड़ा कॉमनली यूज इंडिकेटर होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फॉलिंग वेजेस राइजिंग वेज के बारे में पढ़ा था, अब हम फॉलिंग वेज के बारे में पढ़ते हैं। बिफोर गोइंग फर्दर
मैं आपको बताता हूँ वेज की दो टाइप्स होती है, जिस तरह अभी हमने पहले बात की थी। फॉलिंग वेज होती है, एक राइजिंग वेज होती है। तो अब हम फॉलिंग वेज के बारे में पढ़ते हैं कि फॉलिंग वेज होती कैसे है, ये कैसे बनती है, ये आपको कैसे हेल्प करती है एज इन्वेस्टर। तो ये फॉलिंग वेज बनने में ये होता है कि जी यहाँ पे आपको लाइन ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक पॉइंट पे जाके क्रॉस ओवर करती है। अगर क्रॉस ओवर नहीं करती, इसका मतलब वेज फॉर्मेशन नहीं बनाती। तो जिस तरह राइजिंग वेज होती है, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉलिंग वेज बनती है। यानी कि इट मींस कि जब आपका जब मार्केट में अप ट्रेंड होना शुरू हो जाए, तो ये राइजिंग वेज बनना शुरू होती है। अप ट्रेंड मतलब कि आपका डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है, अब अप ट्रेंड की बारी है। यानी कि आपका बेरिश ट्रेंड खत्म हो रहा है, अब बुलिश ट्रेंड की बारी है। तो मतलब ये आप कह सकते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न इसको कहते हैं, फॉलिंग वेज फॉर्मेशन को, कि जब ये बनना शुरू होगा इट मींस के मार्केट में तेजी आएगी, बायर्स ऐड होंगे और मार्केट मार्केट में मतलब बायर्स के ऐड होने से इसकी मार्केट की प्राइस ट्रेंड्स जो है ना वो अपवर्ड जाएंगे। जैसे चलें हम ये फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कैसे है कि ये फॉलिंग वेज में हमेशा पहले डाउन ट्रेंड बनता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न यूज कर लें, उसके आगे पहले आपका डाउन ट्रेंड बनेगा, फिर डाउन ट्रेंड के बाद एक लाइन ऑफ सपोर्ट बनती है कि जिस पॉइंट पे आके वो रुकता है डाउन ट्रेंड, एंड देन स्टार्ट अ न्यू अप ट्रेंड। वो अप ट्रेंड पिछले डाउन ट्रेंड से छोटा होता है, बट एक रेजिस्टेंस लाइन वहां पे भी क्रिएट कर देता है। फिर उसके बाद एक नया डाउन ट्रेंड शुरू होता है। फिर वो डाउन ट्रेंड के बाद जहां जिस पॉइंट पे वो जाके रुकता है, वो लाइन ऑफ सपोर्ट, एक नदर लाइन ऑफ सपोर्ट क्रिएट होती है। फिर एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है जो कि पिछले अप ट्रेंड से लोअर होता है, तो एक वहां पे जाके रेजिस्टेंस पॉइंट बना देता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि वेज तब फॉर्मेशन होगी जब जिस पैटर्न के अंदर दो रेजिस्टेंस लाइन और दो सपोर्ट लाइन होनी चाहिए। अगर दो रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट नहीं होंगे तो वो वेज अच्छी फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरीके से दो रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट हुए, आपने वहां पे एक स्लोप लाइन जो है ना रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट कर दी। इसी तरीके से दो सपोर्ट पॉइंट्स क्रिएट हुए, आपने वहां पे जाके एक सपोर्ट लाइन क्रिएट कर दी, और वो दोनों एंड अल्टीमेटली जाके एक एंड पे क्रॉस ओवर करेंगी अपने वर्ड, तो फिर वेज फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड रेजिस्टेंस के बाद एक डाउन ट्रेंड शो होगा, जिसका मतलब ये है कि अब मार्केट अप रिवर्सल की तरफ जाएगी। रिवर्सल मींस कि बुलिश रिवर्सल, मार्केट अब अप ट्रेंड जाएगी। इसका ये मैं आपको बता दूं कि ये दोनों लाइनें, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस पैरेलल नहीं हो सकती। पैरेलल होंगी तो वेज फॉर्मेशन क्रिएट नहीं होगी। अच्छा, अब ये आपके पास ये एक ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स ऐड हो रहे हैं और मार्केट अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। इस मींस के मार्केट रिवर्सल है, बुलिश रिवर्सल हो रही है, तो मार्केट अब अप ट्रेंड जा रही है। यहाँ पे आपको बाइंग पोजीशन स्टार्ट कर दे दीजिए, और जो आपके पास यानी कि आपने बाइंग करनी है और कोशिश करना है कि स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग शुरू कर दे, क्योंकि ये आपको एक मेजर इंडिकेटर के तौर पे यूज हो रहा है कि आपने अब यहाँ से बाइंग शुरू करनी है, ना कि आपने सेलिंग करनी है आपको, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट्स आप गेन कर सकें। ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वेज पैटर्न। तो ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप कैसी एक अच्छी ट्रेड जो है ना लगा सकते हैं।